कैसे हम एप्पल में एक अच्छा साइज पा सकते हैं, क्योंकि अच्छा साइज होगा एप्पल में तभी हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि एप्पल के साइज पर ही हमें जो कॉस्ट है या जो दाम है वो कि हम किसानों को मिल पाता है। तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम एप्पल का जो साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था कि कैसे हम ग्रो बैग में भी एप्पल ग्रो कर सकते हैं और इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग आई थी, वो हमने डिस्कस किया था। और आज का पूरा वीडियो होगा एप्पल के साइज़ को बढ़ाने के ऊपर और कैसे हम उसका जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि कितने लंबे समय तक वो बिना ख़राब हुए रह सकता है। इन सारी चीज़ों पर आज विस्तारपूर्वक चर्चा होगी, तो अंत तक बने रहें। उसके बाद जो अपना विचार है जो भी आपके मन में होंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, ये जो आप जितने फ्रूट सेट देख रहे हैं ये भी उसी ग्रो बैग के हैं जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे ग्रो बैग में कितने अच्छे से फूल आए हुए थे। और इसका ये अपडेटेड वीडियो है कि उसके बाद का जो ये स्टेज है जिसमें कि ये फ्रूट सेट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा आपको कि इसमें फ्रूट सेट हुआ या नहीं। किसान भाइयों, एप्पल की कमर्शियल खेती में अच्छे फ्रूट साइज़ का बनना बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि अगर अच्छा फ्रूट साइज़ नहीं होगा तो हमें मार्केट में उसका अच्छा रेट भी नहीं मिल पाएगा। और अच्छा फ्रूट साइज़ होने के साथ साथ उसका सेल्फ लाइफ है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा कमर्शियल क्रॉप के रूप में उभर कर आ सकता है। किसान भाइयों, एप्पल का हमारा साइज़ कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है दो चीज़ के ऊपर। सबसे पहला होता है सेल डिवीज़न, उसके बाद होता है आपका सेल का एलोंगेशन दोस्तों। और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं हार्मोन्स के ऊपर। और ये जो हार्मोन्स हैं ये मुख्यतः तीन तरीके के होते हैं जो कि ये रेगुलेट करते हैं, कि ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं कि जो सेल है उसका डिवीज़न कितना होगा और उसका एलोंगेशन कितना होगा। तो ये जो मुख्य हार्मोन्स हैं ये है साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन्स। दोस्तों, ये तीन ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कि आपका जो एप्पल है उसमें सेल का डिवीज़न कितना होगा और उसके बाद उसका एलोंगेशन कितना होगा। जब हमारी फ्लावरिंग होती है उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बाद 3 से 4 हफ्ते का जो टाइम होता है वो होता है आपका सेल डिवीज़न का। जितना अधिक आपका सेल डिवीज़न होगा उतना ही ज़्यादा चांस बन जाता है कि आपका फ्रूट का साइज़ बड़ा होगा। लेकिन उसके बाद का जो समय आता है, यानी कि 3 से 4 हफ्ते के बाद का जो समय रहता है वो होता है आपका सेल एलोंगेशन। यानी कि आपने जितने अधिक सेल डिवीज़न करवाना था वो तो हो गया, उसके बाद आपका जो मुख्य काम आता है वो है कि आपका सेल का एलोंगेशन, यानी कि जो आपका घर बन गया है वो साइज कितना बड़ा होगा उसका। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि कैसे आप सेल डिवीज़न को समझ सकते हैं आसानी से कि सेल डिवीज़न होता क्या है। सेल डिवीज़न का सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर किसी निश्चित स्थान पर आप एक रूम बना रहे हैं तो उसी निश्चित स्थान पर आप बाद में 4 रूम बना दे रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि उसी निश्चित स्थान पर 1 से 4 रूम बन गया, यानी कि 1 से ज़्यादा जो डिवीज़न है वो उसका हो गया है। तो इससे बाद में फ़ायदा क्या होता है कि ये जो पहले अगर एक ही रूम था तो वो बड़ा होकर के एक निश्चित जो उसका रूप है वो धारण कर रहा था, लेकिन अगर उसको हम 4 भाग में बांट रहे हैं अब भी वो जो 4 भाग है वो बड़ा होकर वही निश्चित रूप को धारण करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जितने ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा उतना अधिक हमारा चांस बन जाएगा कि वो कितना बड़ा हमारा फ्रूट का साइज़ बनेगा। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि जो फ्रूट का सेल का डिवीज़न होता है उसके बाद हमारा मेन जो प्रोसेस होता है 3-4 हफ्ते के बाद सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद का हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू होता है सेल एलोंगेशन का, यानी कि वो जो सेल है वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि कमरा जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक हमारा जो फ्रूट का साइज़ है वो बनेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है फ्रूट एलोंगेशन। अगर सिर्फ सेल डिवीज़न होता है और फ्रूट का सेल का एलोंगेशन नहीं होता है तो भी हमारा फ्रूट का साइज़ नहीं बन पाएगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहले तो सेल डिवीज़न होना ज़रूरी है, उसके बाद सेल का एलोंगेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है, तभी हमारा जो फ्रूट का साइज़ वो ले पाएगा। एप्पल का जो एवरेज साइज़ का फ्रूट होता है उसमें लगभग 50 मिलियन सेल रहते हैं, यानी कि 50 मिलियन सेल्स मिल करके उस फ्रूट का निर्माण करते हैं। और वही सेल जब बड़े होते हैं एलोंगेशन के कारण, तभी वो जो फ्रूट का साइज़ है वो अच्छा साइज़ ले पाता है। दोस्तों, अगर हम घूम फिर के देखते हैं तो जो मुख्य काम है वो हार्मोन्स का ही रह जाता है, क्योंकि हार्मोन्स ही तो रेगुलेट करते हैं कि उसमें कितना सेल डिवीज़न होगा और उसमें सेल डिवीज़न के बाद कितना आपका फ्रूट का जो साइज़ है वो बन पाएगा एलोंगेशन के कारण। तो दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार एप्पल में पीजीआर का यूज़ किया जाता है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स। इसमें मुख्यतः जो मैंने आपको 3 हार्मोन्स कहा था, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स या ऑक्सिन्स, ये 3 जो हार्मोन्स होते हैं यही रेगुलेट करते हैं कि सेल डिवीज़न कितना होगा और उसका एलोंगेशन कितना होगा।
तो अगर हम सही हार्मोन का यूज़ करते हैं तो हमारा जो फ्रूट का साइज़ है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि सही हार्मोन्स का यूज़ करने से सेल डिवीज़न अच्छा होगा और सेल डिवीज़न के बाद सेल का एलोंगेशन भी उतना ही अच्छे से हो पाएगा। दोस्तों, कैल्शियम का इन हार्मोन्स के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है, ठीक है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि कैल्शियम कैसे हमारे जो फ्रूट का जो सेल डिवीज़न है उसमें हेल्प करता है, और जो फ्रूट का एलोंगेशन है, क्योंकि सेल डिवीज़न के बाद सेल का एलोंगेशन से फ्रूट का जो साइज़ है ओवरऑल इंक्रीज़ होता है। तो कैल्शियम का यूज़ करके कैसे हम जो हमारा सेल डिवीज़न है उसको बढ़ा सकते हैं, साथ ही हमारा जो सेल का एलोंगेशन है वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको हमने समझा दिया है कि जो उसमें मुख्य जिम्मेदार भाग है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स से डिसाइड करता है कि जो आपका फ्रूट है उसमें कितना सेल डिवीज़न होगा और उसमें कितना सेल का एलोंगेशन होगा। इसीलिए हम पीजीआर का बहुत बार यूज़ करते हैं सेल डिवीज़न और सेल के एलोंगेशन के लिए, एक बेहतर फ्रूट साइज़ के लिए। लेकिन हम आज मुख्यतः बात करेंगे कैल्शियम का कैसे यूज़ करके हम फ्रूट का साइज, और उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फ्रूट सेट होने के बाद भी फ्रूट का एक प्रॉपर साइज नहीं हो पाता है, तो वो भी कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। और कैल्शियम की कमी के कारण ही जो हमारा फ्रूट है उसका सेल्फ लाइफ कम होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फ्रूट का साइज़ में भी और उसका सेल्फ लाइफ में भी। तो चलिए बात करते हैं कैल्शियम कैसे यूज़ करना है हमें और उसका क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं यूज़ करने के बाद। दोस्तों, कैल्शियम एक वाइटल एलिमेंट है जो कि फ्रूट का जो क्वालिटी है उसमें बहुत अच्छा करने में उसको हेल्प करता है। साथ ही स्टोरेज में जो उसमें डिसऑर्डर आते हैं, यानी कि स्टोरेज के बाद फ्रूट ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है या बहुत सारी जो उसमें दिक्कत आना शुरू होता है, तो वो भी कैल्शियम के डिसऑर्डर के कारण ही होता है, यानी कैल्शियम की कमी के कारण ही वो होता है ऐसा। कैल्शियम हमारे मिट्टी का जो पीएच है उसको भी रेगुलेट करता है, यानी कैल्शियम की उपलब्धता ये तय करता है कि जो हमारा सॉइल का पीएच है वो कितना होगा और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पौधे के लिए अपटेक कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमने वीडियो के द्वारा आपको क्लियर किया था कि किस प्रकार से पीएच इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका पीएच सही नहीं है आपके प्लांट के अकॉर्डिंग, तो आपका जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर पाएगा और उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको दिखने लगेगा। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात एक ये भी है कि आपके पौधे का अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें कैल्शियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है आपके फ्रूट्स में, तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एक कंट्रोल वे में प्लांट्स को बढ़ने देना है और ज़्यादातर आपको कोशिश करना है कि सामने सामने जो आपका सेंटर लीडर है उसके सामने ही फ्रूट्स लगे, ताकि आपका जो कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो पाए और आपका फ्रूट में सेल डिवीज़न और सेल एलोंगेशन अच्छे से हो पाए। कैल्शियम एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि सीमेंट की तरह काम करता है और ये आपके जो फ्रूट का साइज़ है एक बेहतर साइज़ के साथ साथ जो इसका शेप है वो भी देने में मदद करता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बहुत बार जो फ्रूट का शेप होता है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रह जाता है, तो वो भी कैल्शियम के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण होता है। अगर दोस्तों, जब आप कैल्शियम का स्प्रे करते हैं तो एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के जो बीच का समय है वो एटलीस्ट 7 दिन होना चाहिए। 7 दिन के बाद आप एक कैल्शियम का स्प्रे के बाद दूसरा कैल्शियम का स्प्रे ले सकते हैं और मिनिमम 3 स्प्रे लेना ही है आपको फ्रूट हार्वेस्टिंग तक, और मैक्सिमम 8 से 10 स्प्रे भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक ही बंच में काफ़ी सारे फ्रूट सेट हुए हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है कि एक फ्रूट का अच्छा साइज ना हो पाने में। देखिए, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने के बाद आपको फ्रूट थिनिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपका एक फ्रूट बड पर मैक्सिमम 2 फ्रूट रखें, तभी आपका जो फ्रूट का क्वालिटी है वो बेहतर आ पाएगा। अगर आप एक बंच में 4-5 फ्रूट लेते हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि जो न्यूट्रिशन है वो सब में बटेगा और आपका फ्रूट का साइज प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इसलिए आप फ्रूट थिनिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर फ्रूट थिनिंग करते हैं, यानी कि हर एक फ्रूट बड पर मैक्सिमम 2 फ्रूट रखते हैं और एक एक फ्रूट करके रखते हैं हर एक फ्रूट बड पर, तो आपका सेब का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 250 ग्राम तक आराम से पहुंच सकता है। एवरेज साइज़ आपका 250 ग्राम आ जाएगा। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान में रखकर काम करना है, तो आपका ज़रूर बेहतरीन साइज़ मिलेगा आपको, चाहे आप गर्म क्षेत्रों में ही क्यों ना सेब की खेती कर रहे हों। दोस्तों, अगर आप इन सारे उपायों को अपनाते हैं तो अवश्य ही आपका जो एवरेज साइज़ है फ्रूट का वो 250 ग्राम के पास पहुंच जाएगा। और एक चीज़ मैटर करता है वो है आपका फ्रूट जो प्लांट का कितना एज हो रहा है, यानी कि जब प्लांट आपका मैच्योर होता है तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अपटेक करने लगता है और आपका फ्रूट का साइज़ बेहतरीन आने लगता है। और आपका जो एवरेज साइज़ है वो 200 से 250 ग्राम के बीच होना चाहिए, तभी आपका एक कमर्शियल फ्रूट के रूप में रिकमेंड हो पाएगा।
अगर आप भी सेब की खेती करना चाहते हैं तो आप हमसे पौधे ले सकते हैं। गर्म क्षेत्र में होने वाले सेब के पौधे लगभग 4 वैरायटी हैं, अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन, ट्रॉपिक स्वीट और HRMN। दोस्तों ये चारों वैरायटी के पौधे आप गर्म क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी लगा सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जिससे कि आप पौधे इस सीज़न के लिए दिसंबर में जब पौधे दिए जाएंगे उसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो आप हमसे पौधे ले सकते हैं। 9142759891 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके पौधे अपने बुक करवा सकते हैं। धन्यवाद।